बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, आज दिन है हफ्ता और तारीख है 1 अगस्त 2020। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों, वाकफ़कारान और जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन जिन दोस्तों ने ईद पे कुर्बानी की है, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आप सब की कुर्बानी कबूल फरमाए। और यहाँ पे मैं ये बात ज़रूरी तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुर्बानी के गोश्त को रिश्तेदार और दोस्तों के साथ साथ जो मुस्तहकीन हैं उन तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। दूसरी बात करूँगा कोरोना के हवाले से। आपने देखा कि कोरोना वायरस ऐसा मूजी है कि ये दुनिया में अभी तक ये ख़त्म नहीं हो रहा। वैक्सीन बन के आई नहीं, ट्रीटमेंट चले कब किसी तरह चल रहा है, लेकिन ये उसी तकरीबन शिद्दत से बहुत से मुल्कों में मौजूद है और हलाकतें भी काफ़ी हो चुकी हैं। शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक इस पे काबू पाया जा चुका है। लेकिन मैं बात करूँगा आज बरतानिया के हवाले से। यहाँ पे तकरीबन 46,000 से ज़्यादा अब तक अमवात हो चुकी हैं और लाखों की तादाद में पॉजिटिव कोरोना केसेस हैं। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं, बदकिस्मती से मैं यही कहूँगा कि उन इलाकों में ऐसे शहर शामिल हैं जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी तादाद में रहती हैं। और वहाँ पे ये इतना फैला कि बरतानिया हुकूमत जो है वहाँ पे पहले स्मार्ट लॉकडाउन वो कर चुकी है। उसमें बर्मिंघम, लीस्टर और इस तरह कुछ शहर शामिल थे। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल से इन्होंने हमारे शहर इधर ब्रेडफोर्ड में, मैनचेस्टर में और कुछ करीबी शहरों में भी लॉकडाउन कर दिया है। और ये ऐसे वक्त पे किया गया है जबकि आज ईद उल अज़हा यहाँ मनाई जा रही थी और लोगों का प्रोग्राम था कि वो एक दूसरे के घरों में जाएं और उनसे मिलें और कुर्बानी का गोश्त दें, बांटें, प्यार बांटें। लेकिन बदकिस्मती से ये लॉकडाउन हो गया। और इस लॉकडाउन की जो एक बड़ी अजीब सी वो आपको मैं कंडीशन बताता हूँ कि इससे पहले भी और अभी भी, यानी कि इस वक्त भी, अगर हम पूरी फैमिली समेत किसी रेस्टोरेंट में, किसी बार में, किसी पार्क में, किसी शॉपिंग मॉल में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। सिर्फ करना क्या है कि हमें सिर्फ फेस मास्क पहनना है और वो मास्क पहन के हम कहीं भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं जाके। लेकिन एक अजीब बात यह है कि हम किसी रिलेटिव के घर नहीं जा सकते, वो हमारे घर नहीं आ सकते। यानी कि उन्होंने हाउस होल्ड के दूसरे हाउस होल्ड पे जाने पे पाबंदी लगा दी है। वो कहते हैं जी ठीक है, अगर आपने मिलना है तो आप किसी खुली जगह में मिल लें, जाके पार्क में मिल लें, आप किसी पहाड़ी मुकाम पे जाके मिल लें, लेकिन आप एक दूसरे के घर में जाके वहाँ पे ना उनके घर में मिल सकते हैं, ना उनके गार्डन में मिल सकते हैं, चाहे वो बैक गार्डन है, फ्रंट गार्डन है। तो कुछ इस किस्म की अजीब सी ये लॉकडाउन है कि हम अपने रिश्तेदारों से अगर मिलना चाहें तो रेस्टोरेंट के अंदर जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। तो वहाँ अगर 2 फैमिलियाँ चली जाती हैं, 3 चली जाती हैं तो वहाँ जाके तो वो मिल लेंगी। लेकिन अगर आप किसी के घर जाते हैं और आप पकड़े जाते हैं या कोई कंप्लेन कर देता है तो वो आपको 100 पाउंड जुर्माना करेंगे, जो कि पाकिस्तानी पैसों में आजकल 2000 से ऊपर बनता है। तो अगर आप दोबारा से ऐसी कोई हरकत करते हैं तो वो उसको डबल कर देंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो मुझे ये बात ज़ाहिर है मुझसे हज़म नहीं हुई और मुझे समझ नहीं आई कि मैं अगर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार या किसी की फैमिली को भी मिलना चाहूँ तो मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ कि ठीक है यार, आप फ़लाँ रेस्टोरेंट में आ जाओ, फ़लाँ शॉपिंग मॉल में आ जाओ। वो फैमिली भी सारी वहाँ पहुँच जाएगी, हम भी पहुँच जाएंगे और उससे ये होगा कि हमारी दोनों फैमिलियाँ वो कोरोना वायरस के ख़तरे में बल्कि ज़्यादा आ जाएंगी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में, उस शॉपिंग मॉल में बहुत से लोग ऑलरेडी मौजूद होंगे, सैकड़ों की तादाद में। लेकिन जहाँ पर रिस्क कम है, अगर मैं अपनी किसी फैमिली को, जिन्हें मैं जानता हूँ किसे कि उनके घर में कोरोना वायरस नहीं है, या वो जानते हैं हमारे घर में कोरोना वायरस नहीं है, मेरे किसी दोस्त के
घर में कोरोना वायरस नहीं है, तो जब हमें पता है नहीं है तो फिर भी ना जाने देना और उस पर पाबंदी सी लगा दी जाए, ये बहरहाल मेरी समझ से बाहर है। और ये पाबंदी, एक बात मैं आपको वाज़िया कर दूं कि ये सिर्फ हम के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। इस शहर में जाहिर है जो इनके अपने बरतानवी शहरी गोरे हैं उनके लिए भी है, काले हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, कोई भी नहीं जा सकता। इसलिए इसको इस पहलू से ना सोचिएगा कि ये सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार की वजह से लगाई है। ये एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि हमारे इस जो यॉर्कशायर का एरिया है, ब्रेडफोर्ड का, मैनचेस्टर का, इसमें इन्हीं दिनों में कोरोना कुछ काफ़ी तेज़ी से फैला है और बड़े केस सामने आए हैं। तो गवर्नमेंट ने इस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इकदाम किए, जैसा कि फेस मास्क उन्होंने बिल्कुल लाजमी करार दे दिया कि उसके बगैर आप किसी भी दुकान में, शॉपिंग मॉल में, ऐसी किसी जगह पे नहीं जा सकते। और सोशल डिस्टेंसिंग भी वैसे ही बरकरार है। और लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हमारे इलाकों में कर दिया गया और एक घर के दूसरे घर पे आने पे पाबंदी लगा दी जी, वो बिल्कुल कल जुमे को ईद वाले दिन से ये हुआ और उस वजह से कोई प्रोग्राम नहीं बना पाए। दोपहर के 2 से ऊपर टाइम हो चुका है, घर में बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या करें, बाहर निकलें, थोड़ा सा घूम फिर शायद किसी पार्क में किसी खूबसूरत सी पहाड़ी के ऊपर चले जाएं और वहाँ घूम फिर के कुछ खा पी के तो घर वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ईद चलेगी लॉकडाउन में। लेकिन कोरोना है, मौजूद है और बड़ा मुखलिक है। इसलिए मैं आप दोस्तों से, जहाँ जहाँ भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान में, यूके में और दूसरे ममालिक में, आप सबसे गुजारिश है कि अपने घरों में रहें, समाजी फासले को बरकरार रखें और जितना अपने आप को इससे बचा सकते हैं ज़रूर बचाएं और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं कि भाई अभी आपने इसकी मुकम्मल एहतियात करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना है, अपने सैनिटाइज़र यूज़ करने हैं, तो फिर ही कहीं जाके हम इस पे काबू पा सकेंगे। तो ये आज की बात थी, जिसमें अहम बात वही थी जो हाउस टू हाउस पाबंदी वाली। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो और कोरोना के लेटेस्ट अपडेशन के बारे में मालूमात अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, मुझे भी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।